बच्चों, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीदते समय उसको ग्राहक यानी कि ग्राहक को या उपभोक्ता को एक विशेष कीमत चुकानी पड़ती है। इसको हम एक उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते टाइम हम गंतव्य पर जाते हैं, अगर हम दिन में जाएंगे तो उसका अलग किराया लिया जाएगा और रात में अगर हम यात्रा करेंगे या जाएंगे तो उसका अलग किराया लिया जाएगा। या हम ये समझिए कि कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वस्तु खरीदते टाइम वस्तु की जो आवश्यकता को देखते हुए और उसकी मांग को देखते हुए अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। जैसे कि अगर आप सब्जी मंडी से सेब फल खरीदेंगे तो उसकी रेट आपसे अलग ली जाएगी, और सपोज करो को हॉस्पिटल के आगे अगर कोई ठेला लगा हुआ है तो उसके आगे से आप खरीदोगे तो कीमत अधिक ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो कीमत दी जाती है, और दो कीमत वो कौन सी होती है? वो कीमत होती है, इसमें हम कहेंगे कि बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि उपभोक्ता के द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत, यानी कि उपभोक्ता के द्वारा चुकाई जाने वाली वास्तविक कीमत, और या फिर उपभोक्ता को वास्तव में कीमत देनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये हम उसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी कीमत कितनी है? 80 रुपये। तो इसमें कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 20 रुपये के बराबर। इसको हम एक फॉर्मूले से स्पष्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। इससे पहले मैं एक बार आपको इसकी पूरी परिभाषा को पढ़कर सुना देते हैं। एक वस्तु के अभाव में रहने की अपेक्षा वह यानी कि उपभोक्ता जो कीमत जो कुछ उसके लिए देने को उद्यत हो जाता है, यानी कि देने के लिए तैयार है, वह उस राशि से अधिक हुआ करती है जो वास्तव में देता है, या अधिक इस अतिरिक्त संतुष्टि या आर्थिक माप है, इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। यानी कि एक्चुअल कीमत दी जानी चाहिए और यह कीमत दे रहा है, रेडी टू पे, तो उपभोक्ता को वास्तव में कितनी कीमत देनी चाहिए और उसको वो वास्तव में कितनी कीमत दे रहा है, रेडी टू पे। इसके बीच का जो अंतर है, इसके जो अतिरिक्त संतुष्टि का जो आर्थिक माप है, जिससे उसे अधिक संतुष्टि मिल रही है, ऐसा वो महसूस कर रहा है, तो इसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और सिंपली तरीके से हम इसको देखें तो कंज्यूमर सरप्लस इस तरीके से, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ गुड्स। इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से निकालने से उपभोक्ता की बचत आती है। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत मार्शल की विधि के द्वारा किस प्रकार से होती है और हिग्स की विधि के अनुसार कौन सी होती है, इसकी हम आपको अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल।